दिल्ली शहर देखने में बहुत अच्छा है, शानो शौकत हैं, लेकिन दिल्ली जो है पैसे वालों के लिए है। हम जैसे गार्ड और चौकीदार के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ की महंगाई इतनी है कि हम लोग इतनी कम तनख्वाह में अपना जो है पेट नहीं पाल सकते। वो गार्ड को परेशानी एक परेशानी नहीं है, वो गार्ड को 36 परेशानियां उठाना पड़ता है। 24 घंटे हमारे गार्ड वहाँ लगे हुए होते हैं। ना उनका पानी का व्यवस्था होता है, ना ही उनका चेयर का व्यवस्था होता है। पंखा हमारे पास नहीं है, ऐसी धूप में खड़े हुए हैं सुबह से शाम तक। কুকুর বিড়ালের মতো দেখে এখানকার, যেখানেই করুক সিকিউরিটিদের কোনো দাম নেই, আর আমাদের জীবনেরও কোনো দাম নেই, যেহেতু আমরা রাত্রে কাজ করি, যে কোনো মুহূর্তে আমরা মরে যেতে পারি। कोई लंच नहीं है। 12 आवर्स हमारी अगर ड्यूटी होती है तो उसमें कोई ब्रेक नहीं है, कोई लंच नहीं है। 24 घंटे तो हम लोग खतरे के अंदर में बैठे हुए हैं। हमारी कंपनी में कोई इंश्योरेंस नहीं है, ना कुछ मिलता है हम लोगों को। बस नगद जो दिन पैसा मिलता है, जो दिन की ड्यूटी करते हैं, वो दिन का पैसा मिलेगा। कोई खतरा हो जाए, कोई बच्चे को बीमार हो जाए, अपना इलाज खुद कराएं अपने पास से। ड्यूटी 8 घंटे की भी होती है, 12 की करवाते ही 24 भी करनी पड़ती, 36 भी 48 तक पहुँच जाती। जब तक कोई नहीं आता तो हमें छोड़ा नहीं जाता। हम जो 10 साल से है, जो 20 साल से है, उसको जो तलब मिलता है, जो कल भी घुसा है उसी को भी एक ही तलब मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो एक जितना दिन 10 साल काम किया एक आदमी, हाँ इस काम का नॉलेज हो गया उसका तलब बढ़ाना चाहिए, कोई मैंने तरक्की का बात में नहीं है। हमारा काम तो बेसिक सुरक्षा का है, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है। हमारे को नाइट ड्यूटी के दौरान एक छोटा सा बैटन दिया जाता है, उस बैटन से हम क्या कर सकते हैं, कुत्ता भी नहीं मार सकते हैं। अगर कुत्ता भी तगड़ा हुआ तो वो हमसे झपट सकता है। रात में सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि नींद आती है, और नींद को भगाने के लिए कुछ लोग लाल मिर्च पानी में डाल करके उसका पाउडर पीते हैं ताकि मुंह जलेगा, नींद भागेगी। कुछ लोग बार बार मुंह धोते हैं ताकि नींद भागे, लेकिन उसके बावजूद भी नींद 4 बजे आती है, चाहे जितना मर्जी कर दो। 8 घंटा 10 घंटा नाइट में जग चुका है, 4 बजते बजते उसको एक झपक जरूर आएगी। उस दरमियान अगर वो पकड़ा जाता है तो 16 घंटा उसका डिटेक्ट हो जाता है, तो वो 3 दिन तक उसके आँख से रोशनी ही गायब हो जाता है, वो फिर नहीं सो सकता है। गार्ड बनने के लिए एक्चुअली मैं दिल्ली में आया, बेरोजगारी तो समस्या थी काफ़ी घर पे, तो वहाँ से जब कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दिया और थोड़ा घर का क्रिमिनल एरिया था वो वहाँ का, तो सब चीज़ों से बचने के लिए मैं दिल्ली में आया, एक शांति की तलाश में, ताकि एक शांति मिल जाए। और मैं यहाँ का आकर के 93-94 में तो ग्रुप 4 में मैं लगा और मैं गार्ड बन गया। अगर 100 में 25 पुलिसकर्मी है तो 75 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इतना बड़ा फर्क है। ऐसा कोई रेजिडेंस नहीं है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड ना हो, ऐसा कोई इंडस्ट्री में नहीं है जहां पर सिक्योरिटी गार्ड ना हो, कोई जगह छूटी नहीं है सिक्योरिटी गार्ड। हाँ ये जरूर है, किसी भी कंपनी का हो सकता है, लेकिन बिना सिक्योरिटी गार्ड के नहीं होगा, सिक्योरिटी गार्ड जरूर होगा वहां पे। नौकरी में दिक्कत क्या है, बारिश हो रही है तो भी जाना है, ठंड लग रही है तो भी जाना है, नहीं मन कर रहा है, तबीयत खराब है तो भी जाना पड़ता है।
ड्यूटी ऐसी है तो जाना तो पड़ेगा ही। पापा जब घर पे रहते हैं तो अच्छा लगता है। पापा के पास तो कभी टाइम नहीं होता है और जब आते हैं तो थक जाते हैं। पापा को टेंशन है हमारी पढ़ाई का और खर्चे का और घर का महीने पे किराए देने का। लेदर की फैक्ट्री थी वहाँ पे, वो आग लग गई उसमें और बिजली की आग थी। बारिश पानी तूफान पड़ रहा था बहुत तेज, तो उसमें जो है पानी भर गया कंपनी में। अब वो रोना पीटना मर गया। हमारे सारे 250 आदमी एक साथ रो रहे हैं, चिल्लाएं तो दिमाग आदमी का वैसे भी खराब हो जाएगा। इस भरे हुए पानी में आंख बंद करके, जिसका मतलब ठीक फोक सामने आ रहा था आग का, अगर हो सकता है मेरी आंख भी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था, मारा मरना तो निश्चित था ही। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी ऐसी हुई कि मैंने एक टारगेट बनाया और मैं आंख बंद करके, और वो जो हैंडल लगा हुआ था मैं स्विच का, मैं वहां तक पहुंचने में कामयाब हो गया और मैंने उसको डाउन कर दिया और आग बुझाने में कामयाबी मिल गई मुझे। आग बंद हो गई, एम्प्लॉयज बच गए। कंपनी ने मुझे एक सर्टिफिकेट दे दिया, बोला जी इस पर घर रख लो आराम से, दिखाने के लिए बच्चों की। हमारा बापू जो है साला सिक्योरिटी नौकरी करता था, उसे सर्टिफिकेट कंपनी ने दिया। आज तक रखा हुआ है वो, उसका कोई फायदा नहीं। कभी नहीं, कोई पास पड़ोसी भी ना करे, कोई रिश्तेदार ना करे, कोई गार्ड की नौकरी करे ही ना, क्योंकि बाल बच्चों वाला आदमी नहीं कर सकता है। गार्ड की नौकरी करे तो बिल्कुल अकेला हो वो। मेरा नाम राजमंगल सिंह है, मैं बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मैं 10वीं पास हूँ। मेरा नाम श्याम सिंह है, मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ, मैं यूपी से आया हूँ। मेरा नाम रमेश है, मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ, मैं बिहार से आया हूँ। আমার নাম দিলীপ রায়, আমি 10 বছর সিকিউরিটি লাইনে কাজ করছি। मेरा नाम रामकृष्ण सिंह है, बिहार से आए हैं। मेरा नाम संग्राम सिंह गुर्जर है, मैं 10वीं तक पढ़ाई करी है, राजस्थान का रहने वाला। मेरा नाम अरुण कुमार मिश्रा है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने 12वीं तक पढ़ाई की है। मेरा नाम है शेख रहमत, 10 साल से यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है SBI के अंडर में, एजेंसी के अंदर में, और हम 10 क्लास पढ़ा रखा है। जब मैं आया था, मैंने आकर के अपना बिजनेस शुरू किया तो बड़ा अच्छा लगता था। और 91 में एक मिस्टर जोशी होते थे जिन्होंने ग्रुप 4 को स्टार्ट किया था। वो मेरा वेल्डिंग का काम था, वो मेरे पीछे पड़ गए और उन्होंने मेरे को भर्ती करके छोड़ा। लेकिन आज मैं उस दिन को रोता हूँ कि मेरा इतना अच्छा काम चल रहा था। उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि आप लोग पुराने हो गए, इतने दिन बाद ये होगा, इतनी पेमेंट मिलेगी, आपको बहुत अच्छा भविष्य होगा। लेकिन आज भविष्य ऐसा अंधकार में कि खाने के पोत पूरे भी नहीं हो रहे। बच्चों को ना अच्छे क्वालिफिकेशन दे पा रहे, ना अच्छा खिला पा रहे, ना अच्छा पहरा पा रहे। हम लोग पढ़े लिखे हैं, जो भी सिक्योरिटी ज्वाइन करता है वो पढ़ा लिखा होता है, और पढ़े लिखने का उसको यही मिलता है कि वो एक मजदूर का नौकरी करे, जो मजदूरी मिलता है उसको। जैसे कि दिल्ली में 203 रुपया मजदूरी है, कितने सिक्योरिटी वालों को वो भी नहीं मिल रहा है। রিসেপশনে চাকরির ডিউটি করি, ওখানে যে সমস্ত সাহেবরা বা ম্যাডামরা থাকেন তাদের সব রকম কাজই আমাদের করতে হয়, যে কাজগুলো আমাদের সিকিউরিটির মধ্যে পড়ে না। আমাদের চাকরি কোনো ঠিক নেই যে আমরা চাকরি কালকে করবো কিনা। এখন যে ডিউটি করছি কালকে আমি বলতে পারবো না যে আমি ডিউটি করবো কিনা, যখন তখন চলে যেতে পারে। 3200 টাকা কী হয়? 3200 টাকা আমাদের ধরুন ফ্যামিলি যদি 4 জন থাকি, খাওয়া দাওয়া দিয়ে করতে পারি না, তো বাচ্চাদের পড়াশোনা করাবো কী করে? আমি এই সিকিউরিটিতে 8 ঘন্টা 10 ঘন্টা কাজ করার পরে এখান থেকে গিয়ে বাড়ি থেকে গিয়ে আপনারা দেখবেন যে অনেক এজেন্সি ছেলে কাজে নেয়, তারা মাল বিক্রি করার জন্য দোকানে দোকানে বা বাড়িতে বাড়িতে পাঠায়, সেই কাজ করতে যেতে হয় আমার। कई ATM वगैरह हैं और बैंक हैं, कई ऐसे हादसे हुए भी हैं कि गार्ड को मार भी दिया है और हाथ पैर बांध के डाल दिए और ATM ही काट के चले गए। मैनेजमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब तो चलो फिर भी काफी ऐसा कि तो पहले तो यूनिफॉर्म में उतार लेते, बोले जी हमारे एम्प्लॉय नहीं है ये। अगर गार्ड किसी को मैसेज मिल गया जी गार्ड मर गया, वहां पे एक्सीडेंट हो गया उसका ट्रक से, तो फटाफट एक गाड़ी आई, उसने यूनिफॉर्म उतार ली, बोला हमारे एम्प्लॉय नहीं है, आई कार्ड वगैरह तब छीन के ले गए। 11 बजे हमारी शिफ्ट खत्म होती है, उसके बाद हम कंट्रोल रूम आते हैं -1 में साइन करने। उसके बाद हम कपड़े चेंज करते हैं, कपड़े चेंज करने के बाद हमें 11:30 यहीं पे हो जाते हैं। उसके बाद हमें ऑटो मिलता है और कभी नहीं भी मिलता, खड़े रहते हैं इंतज़ार में, कभी कभी 12 भी बज जाते हैं इंतज़ार में।
और 1 किलोमीटर यहाँ से चलने के बाद ही ऑटो मिलता है हमें, और घर पे जाते हैं तो वो कॉलोनी के बाहर ही उतार देता है। 2 किलोमीटर वहाँ से पैदल चलना पड़ता है। और 2 बेटियाँ हैं मेरे, छोटी छोटी, एक 4 महीने की है। तो आप ये नौकरी क्यों कर रहे हो? हमारे हस्बैंड की सैलरी कम है, इस वजह से। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है, और प्लस क्लाइंट का सुरक्षा, ये जिम्मेदारी, उसका जान माल का सुरक्षा, उसका सुरक्षा देना होता है। কিছুদিন আগেই টাওয়ার 3-তে ছাদের উপরে আপনারা 35 তলা ছাদের উপরে খালি জলের ট্যাঙ্কি, তার উপরে 5 জন ড্রিঙ্কস করছে, তাদের নামিয়ে নিয়ে আসলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে অনার অ্যাসিস্ট্যান্ট আমাকে বলছে যে তুমি আমাদের ছেলেদের হ্যারাস করছো। মানে আমরা যতই ভালো কাজ করি এখানে, আমরা কোনো সময় থ্যাংক ইউ পাই না, উপরন্ত আমরা গালাগালি বেশি ম্যাক্সিমাম সময় পাই। हाँ, जैसे प्रिंसिपल इंपीरियल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर एक गार्ड समझ लीजिए हार्ट अटैक के जैसा हुआ, रात में ड्यूटी कर रहा, उसका अवस्था ख़राब हो गया, तो हम लोग किसी को बोलने नहीं सकता। हम लोग गार्ड खुद अपना मिल के उसको हॉस्पिटल में लेके गया, तो लेने के जाए में उससे हॉस्पिटल में जाएगी, इमरजेंसी में गया, जो दवाई ववाई जो लिखा है हम लोग ही बियार किया। लेकिन ये जो एजेंसी है वो हम लोग को कुछ फ़ोन करने के बाद भी उठाया नहीं। गार्ड की वो हालत बना रखी है लोगों ने कि कोई तो गार्ड को यूज कर रहा है सब्जी लाने में। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं कि बोले कि गार्ड भैया कहाँ हो, जरा ये थैला लेना यार, दूध ले आना, मतलब चले जाना। बहुत सारे गार्ड हैं, वो क्लाइंट हैं, वो बोलते हैं जी गाड़ी साफ करना यार, कर देना यार, सुबह साफ जाएंगे ड्यूटी पे। ठीक है, तो अगर ऐसा पोजीशन घर वाले देख लेंगे तो बोलेंगे तो ये तो साला इससे बढ़िया तो सब्जी बेच लेगा तो बढ़िया है, रिक्शा चला लेगा तो बढ़िया है, लेकिन सिक्योरिटी की नौकरी ना करे। कम से कम रिक्शा वाला अपने फ्री तो है, जब तक सारा रिक्शा जी आएगा तब तक चलाएगा, सवारी को जी इच्छा होगी तो बिठाएगा, नहीं बिठाएगा। लेकिन वहाँ तो अगर गाड़ी साफ नहीं की तो उसकी नौकरी गई, या कुत्ता को घुमाने नहीं लेके गया तो कुछ नौकरी गई। नहीं, मैं तो नहीं चाहता कि कोई गार्ड की नौकरी करे। सिक्योरिटी की नौकरी ही ऐसे ही है जो कोई नहीं चाहता है करे यार। ऐसा नहीं है, नौकरी तो फ़क्र की होनी चाहिए, लेकिन फ़क्र कहाँ से करें? जब आदमी का पेट भरता है तभी उसको खुशी होती है, जब हमारा पेट ही नहीं भरा तो हम फ़क्र किस पे करें? सोचने से क्या होता है, अब सोचने से तो अब तो 20 साल कर लिया कंपनी के अंदर में, अब क्या छोड़ेंगे हम। 90 में हम लोग भर्ती हुए हैं। उस समय हम लोगों को 900 रुपये तनख्वाह मिलता था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। तो उस समय यूनियन हमारा नहीं था। 92 से हमारा यूनियन हुआ, होने के बाद हम लोग बहुत से लड़ाई किए, लड़ाई कर